जिस हिसाब से मनुष्य ने इस दुनिया में तरक्की की है, सभी सुख-सुविधाएँ जुटाई हैं और सभी प्रकार की भौतिक उन्नति की है, तो वह कहीं न कहीं आध्यात्मिक उन्नति में बहुत पीछे रह गया है और उसी की वजह से उसके जीवन में एक गहरा असंतोष पैदा हो गया है। वह चाहे सक्सेसफुल व्यक्ति हों, जिनको हम बहुत ज़्यादा सफल जानते हैं, मानते हैं, या फिर बिगिनर्स हों जो अभी जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर मकसद जो है वह सिर्फ़ यह असंतोष, यह डिसकंटेंटमेंट हमारे जीवन में क्यों है, उस पर प्रकाश डालने का है। तो आइए आज इस विषय को समझने का एक सार्थक प्रयास करते हैं। तो डिसकंटेंटमेंट का मुख्यतः एक ही कारण है और वह कारण है क्लियरिटी। हमारे जीवन में, हमारे उद्देश्यों में, हमारी उपलब्धियों में क्लियरिटी नहीं है। वहाँ एक प्रकार की ब्लरनेस है, धुंधलापन है। हमको किसी भी वस्तु का स्पष्ट बोध नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, वैसा हम क्यों होना चाहते हैं, यह स्पष्ट बोध हमको नहीं है। इसी वजह से, इसी कारण से यह सारा असंतोष हमारे अंदर भरा पड़ा है और इसी असंतोष के कारण विभिन्न प्रकार के दुखों ने, एंजाइटियों ने, डिप्रेशन ने, इन सब ने जो आनंद प्रेम हमारे अंदर घट सकता था उसका स्थान ले लिया है। तो यह क्लियर विजन हमारे अंदर क्यों नहीं? यह क्लियर विजन ना होने का मुख्य कारण क्या है? तो मेरा मानना और जानना यह है कि इसका मुख्य कारण एक ही है कि हमको अपने बारे में कुछ भी मालूम नहीं। हम अपने अस्तित्व के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, या जो भी हम स्वयं हैं, या हमारा मन है, या अहंकार है, या चित्त है, जो भी आप कहें, इसके बारे में हमको कोई भी नॉलेज नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ पूर्ण रूप से एक अंधकार छाया हुआ है और उस अंधकार में ही सब चीज़ें घट रही हैं, जिसके परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आते, या ये कहिए कि उनसे हमें सुख की अनुभूति नहीं होती। यह ठीक ऐसा ही है जैसा आप किसी अंधेरे कमरे में, घोर अंधकार जिस कमरे में हो, आप उस कमरे में विचरण कर रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन-सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, कहाँ कुर्सी है, कहाँ मेज़ है, कहाँ टेबल है। तो आप उन सब से टकराते फिर रहे हैं और चोट खाते फिर रहे हैं। तो यही कुछ हाल कमोबेश हमारा अपने बारे में भी है। अपने बारे में हमारी कोई भी क्लियरिटी नहीं है, कोई क्लियर विज़न नहीं है कि हम क्या हैं। हमने कुछ परिभाषाएँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ धारणाएँ अपने बारे में मान रखी हैं, जानी नहीं हैं, और वो धारणाएँ भी हमारी समय के अनुसार टूटती रहती हैं। तो उनसे भी हमारे अंदर एक प्रकार का संताप उत्पन्न होता है। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, बिज़नेस सेक्टर में देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लीजिए, किसी भी देश का देख लीजिए, कहीं भी आपको कंटेंटमेंट नहीं मिलेगा, एक संतुष्टि नहीं मिलेगी, एक ईमानदारी नहीं मिलेगी, एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि वो अपने काम से खुश है। कोई भी व्यक्ति आप देखो अपने काम से खुश है ही नहीं। तो ये खुश ना होने का कारण क्या है? ये खुश ना होने का कारण एक ही है, वह है आत्मबोध ना होना, सेल्फ एनलाइटनमेंट ना हो, और उसी तरफ हमारा रुझान नहीं है। बाकी सब चीज़ें हम कर रहे हैं, हम टेक्निकल फील्ड में अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल फील्ड में अच्छे हैं, साइंस के फील्ड में अच्छे हैं, पॉलिटिकल फील्ड में अच्छे हैं, लेकिन परिणाम उनका एक ऐसा नहीं आ रहा जो संतोषजनक हो। तो उसका कारण है आत्मबोध का अभाव, लैकिंग ऑफ सेल्फ नॉलेज। और यह सेल्फ नॉलेज का अभाव लगभग सभी इंडिविजुअल्स में है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस को कैसे डेवलप करना है, यह हमको सीखना होगा। और यह सीखने के
कई विभिन्न माध्यम हैं, इंस्टीट्यूट है, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम तो है अपनी खोज स्वयं करना। आत्मदीपो भव। महात्मा बुद्ध का यह एक वाक्य है, एक संदेश है कि आत्मदीपो भव, अपना दिया, अपना प्रकाश खुद बनो। तो यह जो हमारी दूसरों पे डिपेंडेंसी है कि मुझे वहाँ से मिल जाएगा या वह मेरे अंदर कोई शक्तिपात कर देगा या किसी के चरणों में गिरकर मुझे उनकी कृपा का लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। खास करके इस इनर लाइफ के अंदर, यह जो हमारा आत्मिक जगत है, यहाँ पर जो भी खोजें हुई हैं, जिन्होंने भी की है, वह स्वयं के द्वारा ही की है और स्वयं से ही हुई। इसीलिए इस विषय में दूसरों पर जितनी भी आप निर्भरता करेंगे, उतना ही आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त होने में विलंब होगा। जितने भी हमारे लक्ष्य हैं, जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं, वह सब दूसरों के द्वारा प्रभावित होकर है। हम दूसरों को समाज में देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं और वह सब चीज़ें हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों करना चाहते हैं? इसका मुख्य कारण एक ही है और वह है सम्मान। हम सब सम्मान पाना चाहते हैं। सम्मान पाने की एक होड़ लगी है, रेस लगी है, और उसी के लिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जिससे जुड़े हुए हैं, जिसका ज़्यादा सम्मान करते हैं, उसी व्यक्तित्व को हम ऑब्जर्व करते हैं और वैसा ही बनने की, उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। आत्मिक जगत में भी और सांसारिक जगत में भी सबसे बड़ी रुकावट यही है, क्योंकि जो हमारा स्वभाव है, जो हम लेकर आए हैं, जो हम इस दुनिया को देना चाहते हैं, जो हमारे से प्रकट होना चाहता है, उन सब चीज़ों के ऊपर वह दूसरों के द्वारा प्रभावित होकर जो हमने इच्छाएं थोपी है, वह जो सम्मान का एक बोझ उसके ऊपर लादा है, वह हमारे स्वभाव को दबा देता है और उसी के कारण हमारे जीवन में दुनिया भर का असंतोष भरा हुआ है। और इसमें वह सक्सेसफुल लोग भी आते हैं जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं। उनको भी अगर आप देखेंगे तो वह भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। वो उनसे ज़्यादा असंतुष्ट व्यक्ति आपको समाज में भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह जिस सम्मान को पाने के लिए जिस रेस में वह लगे थे, वह उपलब्धि उनको हो भी गई है। तो अब उनको दुःख किस बात का है? उनको दुःख इस बात का कि वह तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते। यह तो सब उन्होंने अज्ञानवश इतना समय, इतना श्रम नष्ट कर दिया और फिर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि उन व्यक्तियों की समाज में वही छवि बन गई। जो छवि, जो इमेज उनकी वास्तविकता में नहीं। अब उस इमेज का इतना बोझ उनके सिर पर पड़ गया है कि उसको ढोना पड़ रहा है। मान लो कि आपका कोई करैक्टर ही नहीं है, आपकी जो लाइफ़स्टाइल नहीं है, जो आपका जीवन नहीं है, जो आप अपनी बारे में आपकी जो राय नहीं है, उसको आप जीने का प्रयास कर रहे हैं। या सीधे शब्दों में कहें तो मान लो कि कोई आदमी एक अच्छा करैक्टर जीने का प्रयास कर रहा है, वास्तव में वह अच्छा नहीं है, तो वह अच्छाई ही उसके लिए बुराई बन जाएगी। और कई बार तो वह सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं और वह व्यक्ति जो है घोर निराशा में चले जाते हैं। यह असंतोष जो है, यह सब इसका मुख्य कारण सिर्फ एक ही है, क्लियरिटी का ना होना। हम सभी में कन्फ्यूजन का स्तर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर फिर हमारी बुद्धि काम नहीं करती। फिर वहाँ पर एक प्रकार का आप ये माने कि हम छोटी-छोटी चीज़ों से भी प्रभावित होने लगते हैं। आपके अगल-बगल के लोगों से भी जो वह कर रहे हैं प्रभावित होने लगते हैं। उसने यह बना लिया, उसने मकान बना लिया, उसने वो गाड़ी ले ली, उसने ऐसी बाइक ले ली। तो आप सब फिर अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं और वहीं पर आपकी सारी ऊर्जा, एनर्जी वेस्ट होने लगती है। तो सबसे पहले तो अपने जीवन में अगर आनंद लाना, प्रेम लाना, खुशी लानी है, तो उसके लिए अपने मन को, अपने आत्मा को समझने की कोशिश करें। जब आप अपने साथ बैठने का अभ्यास करेंगे, तो धीरे-धीरे वहाँ एक विवेक का जन्म हो। आप अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को समझने लगेंगे और वहीं से फिर आपको प्रेरणा होगी कि आपको जीवन में क्या करना है। दूसरा एक कारण इसका यह भी है, वह ख़ैर थोड़ा कारण गौण है, लेकिन कारण तो है ही, क्योंकि उससे भी डिससैटिस्फैक्शन
हमारे अंदर होता है या डिसकंटेंटमेंट होता है, तो वह दूसरा कारण क्या है? वह दूसरा कारण है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको पूर्ण रूप से नहीं करते, उसमें अपने को बचा लेते हैं। अब बचा कैसे लेते हैं? बचा ऐसे लेते हैं कि हमारे सभी कर्म, जितने भी हमारे एक्शन हैं, वो बेसिकली रिवार्ड और पनिशमेंट बेस्ड है, लाभ और हानि पर आधारित है। हम हर जो भी हम करना चाहते हैं उसको हम पहले लाभ और हानि से तोलते हैं। तो लाभ और हानि के चक्कर में हमारा मन हमको हमारा जो 100% है, जो 100% उसको हम देना चाहते हैं, उससे वह हमको बचा लेता है और 100 की जगह हम 20, 30, 40% ही दे पाते हैं। तो उसके कारण भी हमको असंतोष होता है, क्योंकि हमने वहाँ पर अपना पूर्ण कर्म नहीं किया। और जब भी हम अपना पूर्ण कर्म कहीं कहीं नहीं करते हैं, जहाँ भी हमारा कंप्लीट एक्शन नहीं होता है, वहाँ पर एक हमको अधूरेपन का एहसास होता है और वह अधूरापन भी असंतोष का ही कारण है। तो अब यह हमने अपने को हर एक क्षेत्र में बचाया हुआ, संबंधों में भी हमने अपने को बचाया हुआ। बिजनेस सेक्टर को तो आप छोड़ ही दीजिए, संबंधों के अंदर भी हमने स्वयं को बचाया हुआ है। हम अपनी वस्तुओं का भी पूरा इस्तेमाल नहीं करते। जो कार हमने खरीद ली है, उस कार को भी हम पूरी उसकी पोटेंशियल में यूज नहीं करते, उसको भी हम बचा के रखते हैं, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हैं। जहाँ हमें कार से जाने की ज़रूरत भी है, वहाँ भी हम कार को नहीं ले जाते हैं कि यहाँ पर रास्ते में खड्डे ज़्यादा, टूट-फूट हो जाएगी, ये हो जाएगी, या किसी और को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, या मैं जाऊँगा तो वो दूसरा भी कहेगा कि भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, या मेरे को भी कार से जाना है। और फिर दिमाग में बात आती है कि तेल तो मेरा लगेगा, सारा खर्चा मेरा होगा, तो इससे बढ़िया मैं इस कार को ले ही नहीं जाता हूँ, इसको आज घर ही छोड़ देता हूँ और बस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता हूँ। तो इस तरीके की कटौती हम अपने जीवन में, अपने निजी संबंधों में, व्यावहारिक संबंधों में अक्सर करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसके कारण भी असंतोष होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर जगह हम अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। ये जो कंजूसी है, ये एक इस प्रकार की गरीबी है जो है नहीं, जो हमारा स्वभाव नहीं है। इस गरीबी, इस दरिद्रता का हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन ये हमने बना लिया है। तो यह भी एक असंतुष्टि का बहुत बड़ा कारण है। तो जब धीरे-धीरे आध्यात्मिक जगत में, आत्मिक जगत में हम जब धीरे-धीरे अपनी इन कमियों पर ध्यान देते हैं, तो ये कमियाँ दूर होती चली जाती। कैसे? जैसे मान लो, अब ये नहीं है कि ये संस्कार हमारे अंदर हम दुहाई देते रहते हैं लोग कि ये संस्कार बहुत लंबे हैं, इनको हटा पाना या इनसे लड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल ऐसे नहीं, उदाहरण के तौर पे लीजिए कि मान लो कि किसी कमरे में या किसी स्थान पर जहाँ कभी प्रकाश गया ही ना हो, घोर अंधकार है, आपको उस अंधकार में कुछ भी नहीं दिख रहा और वो अंधकार सदियों, हजारों, कई लाखों अरबों साल पुराना भी हो, अगर वहाँ पर आप एक दिया जलाएंगे तो वह प्रकाश, उस दिए का प्रकाश उसको क्षण भर से भी, उस अंधकार को क्षण भर से कम समय में भी भगा देगा। बल्कि समय वहाँ लगेगा ही नहीं, जैसे ही लो प्रकाशित होगी दिए की, अंधकार भाग जाएगा। तो प्रकाश के आगे तो अंधकार टिकता ही नहीं, चाहे वो कितना ही पुराना हो। तो अपनी आत्मा के प्रकाश को अपनी बुद्धि, मन, अंतःकरण पर डालना चाहिए। तो वहाँ जो वर्षों वर्षों पुराने संचित कर्म हैं, जो संस्कार हैं, सब नष्ट हो जाएंगे और आपका जो आत्म स्वरूप है वो प्रकट होगा और आपको आनंद की, सुख की, प्रेम की प्राप्ति होगी। जीवन में चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, हमारा अंतिम लक्ष्य एक ही है और वह है संतुष्टि, संतोष। जहाँ संतोष नहीं है, वह व्यक्ति कितने भी बड़े साम्राज्य का मालिक हो, लेकिन उसकी हालत किसी दरिद्र से कम नहीं होती। तो आशा करता हूँ कि यह विषय थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा। कुछ चीज़ें अगर रह गई हों जो क्लियर नहीं हुई हैं, या किसी के मन में कोई भी प्रश्न ऐसा आता है, तो वह मुझको कमेंट लिख सकता है। धन्यवाद।